कौन है ये सैम पित्रोदा? ये देश के प्रधानमंत्री है। कौन है सैम पित्रोदा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस पित्रोदा जो बोलेगा वही होगा। हमारे भारत का कानून, हमारे भारत की सभी सिस्टम ये कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। जैसा भारत का संविधान है, जो कानून है, उसी तरह अमेरिका का भी कानून है। यहां जो बातें चल रही है, चलती है, यहां जैसे लोग जीते हैं वैसे ही वहां पे लोग जीते हैं। सैम पित्रोदा ने यही कहा कि अमेरिका का कानून ऐसा है ये सैम पित्रोदा? ये देश के प्रधानमंत्री है। कौन है सैम पित्रोदा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जो आदमी भारत में नहीं रहता, जो आदमी अमेरिका में परदेश में रहता है, वहां का सिटीजन है, वहां से कांग्रेस को अच्छी या बुरी जो भी कुछ बातें होगी, मालूमात होगी, वो बताने वाला आदमी कांग्रेस का ओवरसी का वो प्रेसिडेंट है। वो खाली जो भी अच्छी और बुरी बातें देश के हित की होगी वही बताने का काम करता है। जो आदमी 20 साल तक अमेरिका में रह चुका है, उस आदमी का एक स्टेटमेंट मोदी जी लेकर ऐसा भाग रहे हैं जैसे कि अभी इस भारत के सभी लोगों की पूरी संपत्ति अभी सरकार में जमा होगी, सरकारी तिजोरी भर जाएगी। ऐसा हो सकता है? अरे मोदी जी, वो तो खाली बोले, आपने तो इस देश को पूरा बेच डाला है। मोदी जी ने, आप ऐसे एक प्रधानमंत्री है जो इस देश को खोखला करने वाले, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, किसान के हित के विरोध में, जितने भी सेंट्रलाइज एजेंसीज है सबका गलत तरीके से उपयोग करके हर एक राज्य के हर एक पार्टी के नेता के पीछे आप ऐसे लगे चुके हैं, वो भी डर डर कर घुट घुट कर जी रहा है। और आप अभी लोकसभा चुनाव शुरू है, आप कहते हो कि देखो पित्रोदा ये बोल रहे हैं। अरे कौन ये पित्रोदा? क्या इस पित्रोदा जो बोलेगा वही होगा? हमारे भारत का कानून, हमारे भारत की सभी सिस्टम ये कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। कांग्रेस के लोगों को भी ये मंजूर है कि नहीं, वो तो पूछो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं संतोष शिंदे, इस सामाजिक विचार मंच पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत। यही गुजारिश है, ये वीडियो आखिरी तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और जुड़ जाइए इस देश को बचाने के लिए। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। जो सैम पित्रोदा भारत में नहीं रहते, आने जाने का काम करते हैं। पित्रोदा इस भारत के नागरिक है, लेकिन पहले वो गुजराती है। जो सैम पित्रोदा गुजराती इस देश को छोड़कर अमेरिका में चले गए, इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है उनके साथ देने के लिए सैम पित्रोदा को अमेरिका से भारत बुलाया। सैम पित्रोदा तो एक मार्गदर्शक के रूप में वो अच्छी और बुरी बात बताने का काम करते थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार आया, लीगल एडवाइजर या उनको इस देश की अच्छी बुरी बातें बताने का काम सैम पित्रोदा करते थे। देश का जल का नियोजन हो, इस देश में अलग अलग नए नए तरीके से इस देश को मजबूत करने का काम सैम पित्रोदा के दिमाग में चल रही बातें मनमोहन सिंह अपने पद के दौरान प्रधानमंत्री के हैसियत से वो लागू करना जानते थे और करते थे भी।
ओवरसीज के प्रेसिडेंट है, ऐसे और 4 संस्था है जिससे सैम पित्रोदा अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी क्या बता रहा था, सैम पित्रोदा ने क्या कहा, वो जिस देश में रहते हैं, सैम पित्रोदा अमेरिका में रहते हैं, वहां का कानून क्या है, हमारा कानून क्या है। हमारा जो भारतीय संविधान है, डॉक्टर अंबेडकर और उनके जितने भी साथी थे, जब संविधान बनाने का काम शुरू था, तो हर एक देश में जाके उनका कानून पढ़ के उनके कानून में जो जो अच्छी बातें है, वही सब कानून इकट्ठा करके हमारा संविधान बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो हमारे देश का है। जैसा भारत का संविधान है, जो कानून है, उसी तरह अमेरिका का भी कानून है। यहां जो बातें चल रही है, चलती है, यहां जैसे लोग जीते हैं, वैसे ही वहां पे लोग जीते हैं। सैम पित्रोदा ने यही कहा कि अमेरिका का कानून ऐसा है जो वंशिक परंपरा से जो प्रॉपर्टी आती है, मेरे पिताजी की हो या दादाजी की हो, दादाजी की जितनी प्रॉपर्टी थी उनमें से 45% ही मेरे पिताजी को मिली। फिर उसमें मेरे पिताजी ने और बहुत सारे काम किए, वही प्रॉपर्टी डबल ट्रिपल चौपल कर दी, प्रॉपर्टी संपत्ति में बढ़ोतरी हो गई। जब मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी अगर मुझे मिलती है, तो मुझे फिर मेरे पिताजी के 45% ही मुझे मिलेगी। बाकी का क्या होगा? बाकी का सरकार को मिलेगा। वो सभी प्रॉपर्टी सरकारी रिकॉर्ड पे आ जाएगी। और ऐसा कानून अमेरिका में है। सैम पित्रोदा वही कानून, वहां के तौर तरीके हमारे देश के लोगों को बताया। किसी एक को बताया, जिस माध्यम से वो बात कर रहे थे, वही बातें अभी इलेक्शन शुरू है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उसमें कुछ मुस्लिम के हित में बातें की। अरे इस देश के नागरिक सभी है। सैम पित्रोदा है, नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, आप हो, मैं हूं, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे साहब है, सब है। इस भारत में किसी भी राज्य के नागरिक को सबसे पहले इस देश के वो नागरिक है। वो कहां भी रहते हो, रहवासी कहां के भी होंगे, लेकिन इस देश के नागरिक के नाम से जाने जाते हैं। सैम पित्रोदा है क्या? उनका जन्म हुआ इंडिया में, वो गुजराती है। अभी एक गुजराती ने क्या बातें बोली, दूसरा गुजराती एक्शन मोड पे आ गया। सबसे पहले अमित शाह साहब बोले, देखो ये कांग्रेस की विचारधारा इस देश को बांटने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो कांग्रेस इस देश के लोगों की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दान दे देगी। लोग पागल है, सरकार पागल है, अमेरिका के कानून यहाँ पे लाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना, या वही उधर का कानून यहाँ पे शुरू कर देंगे, ऐसा है क्या? और कांग्रेस को ये पसंद है क्या? कांग्रेस के जो सरचिटनीस है, उन्होंने कह दी क्या कि वो उनकी मन की बात है, वो पार्टी की बातें नहीं है। सबसे बड़ी बात, अमित शाह साहब बोले अब देश खतरे में है। क्यों? ये क्यों ऐसा चल रहा है? मोदी जी या शाह जी क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उनका सबसे बड़ा अगर शत्रु कौन सा है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कौन सी है, तो वो कांग्रेस। अभी कांग्रेस को कटघरे में अगर
खड़ा करना होगा, या जो मुद्दा चलकर बीजेपी के पास आया वो तो उसका भांडवल करेगी ही, वैसा ही किया। ऐसा चिल्ला चिल्ला के शाह साहब सुबह बोल रहे थे कि देखो कांग्रेस में जो भी कुछ चल रहा है, उनके मन में जो भी कुछ है, अगर पित्रोदा बोले तो वैसी ही सब बातें